नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गीतराज है। तो आज हम बात करने वाले हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में आपने सुना होगा, जब भी आप डेंटिस्ट दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका दांत अगर खराब रहता है तो वो कहता है कि आपके दांत में मसाला नहीं भरा जाएगा, इसके नस का इलाज होगा। नस का इलाज का मतलब क्या होता है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट। सबसे पहले समझते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है। अब इसके बारे में मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स वीडियो बना के रखे थे। अगर आप मेरे शॉर्ट्स वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि थोड़ा सा मैंने इस बारे में डिस्कस किया था वहाँ पे। आज इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से डिस्कस करूँगा हर एक प्रोसेस। रूट कैनाल ट्रीटमेंट का मेन मतलब ये होता है कि आपके दांत के बीच में एक नस होती है, इसे हम पल्प कहते हैं। उस पल्प को निकाला जाता है, उसकी जगह पे एक जीपी होता है, इसको हम आर्टिफिशियल नस भी कह सकते हैं, वो भरा जाता है। उसके ऊपर कैप लगाया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम पूरे तरीके से समझेंगे आज की एग्जैक्टली करना क्या क्या होता है। सबसे पहली बात, रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत किसे है और कब करना चाहिए। रूट कैनाल ट्रीटमेंट हम 2 से 3 केसेस में ज़्यादातर करते हैं। पहला, दांत इतना ज़्यादा खराब हो गया है कि हम उसमें मसाला भर के काम नहीं चला सकते हैं। दूसरा, दांत में बहुत सारा दर्द है और अंदर पस डिपोजिशन हो चुका है। तीसरा, इन्फेक्शन नस तक पहुंच चुका है और हमें आखिरी में अगर हम कटिंग वगैरह भी करते हैं तो हमें नस टच हो जाएगा और आपको दर्द शुरू हो जाएगा। इन सब केसेस में एक और केस होता है जिसके दांत, जो आगे के दांत होते हैं, बहुत ज़्यादा घिस जाते हैं ब्रश करने से या गुटखा वगैरह खाने से। उस केसेस में झंझनाहट होती है, उस केस में भी हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। अब दूसरी बात कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्यों। सबसे बड़ी बात यह है कि बेसिकली हमें टूथ को या फिर दांत को बचाना होता है। हम दांत को निकालना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो कितना भी ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, वो नेचुरल ही होती है। सबसे पहले क्या होता है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को कहते हो सर जी मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, या जो भी कंडीशन है वो बताते हो। डॉक्टर साहब एक्सरे करते हैं। एक्सरे कराना अनिवार्य है आरसीटी से पहले, याद रखिएगा ये बात। एक्सरे में हमें दिखता है कि इन्फेक्शन नस तक पहुंच गया है या नहीं पहुंचा है, या क्या कंडीशन है। इसके बाद क्या होता है, जब प्रोसेस शुरू होती है तो सबसे पहले हम आपके दांत पे टच करके देखते हैं, हल्का सा ठोकते हैं कि दर्द वगैरह तो नहीं है। अगर दर्द वगैरह नहीं होता है तो फिर हम आगे का प्रोसेस करना शुरू करते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, जब आप आरसीटी के लिए तैयार हो गए हैं, सब कुछ डिस्कस हो गया है, सारा प्रोसेस आपको समझा दिया जाता है, तो बात आती है एनेस्थेशिया की। एनेस्थेशिया का मतलब क्या होता है, आपके दांतों को सुन्न करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। एनेस्थेशिया में हम ब्लॉक्स लगाते हैं। ब्लॉक्स का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर जगह को, एरिया को हम सुन्न कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा एनेस्थेशिया वाला पार्ट खत्म। एनेस्थेशिया लगने के बाद जो पहला दिन का काम होता है वो हमारा होता है कि आपके दांतों को सुन्न कर देना। उसके बाद हम दांतों के अंदर मशीन के द्वारा जाते हैं और जो नस है वहाँ तक पहुँचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो दांतों के अंदर एक से ज़्यादा नस होती है कई दांतों में, तो हम सारे नसों को खोजते हैं और उसे क्लीन करना शुरू कर देते हैं पहले दिन में ही। तो पहले दिन का जो काम होता है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यूजुअली आरसीटी में 3 दिन तक लग सकते हैं, 3 से 4 दिन लग सकते हैं। लेकिन आजकल एक नई टेक्निक आ गई है, इसे हम कहते हैं सिंगल सिटिंग आरसीटी। मतलब एक दिन के अंदर वो आरसीटी ख़त्म कर दी जाती है। अब हम दूसरे दिन का काम समझते हैं पहले, उसके बारे में आखिर में डिस्कस करेंगे। जो दूसरे दिन का काम होता है वो होता है क्लीनिंग एंड शेपिंग। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, सफाई और एक शेप देना दांतों को। तो सफाई का मतलब क्या है, जो इन्फेक्टेड नस वगैरह है, जो अंदर में पस वगैरह है, उसे हम साफ करते हैं। उसके अंदर इरिगेशन एक प्रोसेस होता है। इसमें नॉर्मल सलाइन इंजेक्शन में भर के आपके दांतों के अंदर डाला जाता है। बहुत सारे केमिकल्स और हैं, उसका नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि टेक्निकल टर्म हो जाएगा। उससे उसकी सफाई की जाती है और मशीन द्वारा जो होता है उसको हम सफाई करते हैं पूरा, और कटिंग करते हैं। उस जो कैनाल है वहाँ पे, रूट कैनाल, जो आरसीटी का आपने फोटो देखा होगा कुछ समय पहले, उस कैनाल को हम थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं, उसकी सफाई करते हैं अच्छे से। तो ये दूसरे दिन का काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। अगर तीसरे दिन आपको कोई दर्द नहीं है, कोई समस्या नहीं है, दांत बड़ी अच्छी ठीक दिख रही है और एक्सरे लेने के बाद हमें भी कोई समस्या नहीं दिखती है, तब हम करते हैं ऑब्चुरेशन। ऑब्चुरेशन का मतलब क्या होता है कि एक जीपी नाम का मटेरियल आता है, गट्टा पर्चा कहते हैं। आपको सरल भाषा में समझाऊं तो एक उस नस को जिसको हमने निकाला है उसकी जगह एक आर्टिफिशियल नस जैसा स्ट्रक्चर हम भर देते हैं उस जगह पे। उसको भरने के बाद कटिंग करते हैं, फिर हम फिलिंग करते हैं उसके अंदर। फिलिंग का मतलब दांत के अंदर जो हम गए हैं उस पूरे एरिया को हम वापस से फिलिंग करके भर देते हैं। तो यहाँ पे तीसरे दिन का काम खत्म हो जाता है। इसके आगे क्या, इसके आगे होता है कैपिंग। कैपिंग का मतलब होता है क्राउन। ऑलरेडी मैंने कैपिंग के बारे में बताया होगा आपको, एक वीडियो डाली हुई है, उसमें कितने टाइप के कैप होते हैं, क्या चलता है क्या नहीं चलता है, ब्रीफ में मैंने बता दिया है, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है,
फिर हम कैपिंग करते हैं। कैपिंग का कारण क्या होता है, दांत थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका होता है क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर हम ड्रिल करते हैं, थोड़ा सा वहाँ से मांस रिमूव होता है, डेंटल मांस, तो उसकी भरपाई करने के लिए हम फिलिंग करके उसके ऊपर कैप लगाते हैं ताकि दांत अच्छे से सेफ हो जाए। तो ये होता है कैपिंग का पूरा जो हमने आरसीटी का प्रोसेस किया है, इसका मेन मकसद है कि आपके नेचुरल टूथ को बचाना, ठीक है ना, क्योंकि दांत निकालना किसी भी बीमारी का आखिरी उपाय है। उससे पहले अगर वो बच सकता है तो हम उसको बचाते हैं। तो यहाँ तक प्रोसेस था आरसीटी का, जो 3 दिन समय लेता है। सिंगल सिटिंग आरसीटी में क्या होता है, अगर दांत का कंडीशन बहुत बढ़िया है, पस वगैरह नहीं है, लेकिन कुछ और समस्या है, उस केसेस में हम उसको प्रेफर करते हैं। और दूसरी बात, इसमें जितना प्रोसेस मैंने अभी बताया है, ये सारा का सारा प्रोसेस 1 दिन में होता है। एक और टेक्निक है जिसको हम कहते हैं लेज़र के द्वारा जो आरसीटी की जाती है, वो भी तकरीबन 1 दिन में ही ख़त्म की जा सकती है। और कैपिंग के लिए लेकिन आपको कुछ समय के लिए वेट करना पड़ भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड करता है कि क्या उस क्लिनिक में लैब है जहाँ पे तुरंत कैप बना के दिया जा सकता है, या फिर कहीं और वो कैप लगवाने के लिए, कैप बनवाने के लिए भेजते हैं। तो ये मोटा मोटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में जो बात थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर आपको भी मुझसे ट्रीटमेंट चाहिए या मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरा क्लिनिक डर्माडेंट पटना मीठापुर भूपतिपुर बाईपास के पास है, जिसका नंबर भी दिया हुआ है, आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, झारखंड से हैं, अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन करना है, बात करनी है किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। आखिरी में आता है कॉस्ट। तो कॉस्ट सबका डिपेंड करता है, किसका कितना कॉस्ट है, किसको कितना, कौन सा क्लिनिक कितने में कर रहा है, इसका हर जगह वेरी करता है, हर जगह डिफरेंट है, हर डॉक्टर का डिफरेंट है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, हमारे बाकी वीडियोज़ को भी ऐसे प्यार देते रहिए। धन्यवाद।